आप लोग देख रहे हैं साहस मीडिया न्यूज़ और मैं पवन किशोर कुमार। और अभी हम मौजूद है रक्सौल नगर परिषद के भीमराव अंबेडकर चौक पे यानी कोयरिया टोला में। और यहाँ पे जो भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है उनको दूध से स्नान कराया गया है। साथ में कांग्रेस नेता अखिलेश यादव जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर आपने दूध से स्नान कराया और कुछ खास वजह है क्या आज? देखिए, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे यहाँ नूर मोहम्मद जी हैं और हमारे अति पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति के युवा के अध्यक्ष आकाश रंजन जी हैं, जिशान जी हैं और सारे लोग यहाँ फैजुल्लाह जी हैं। मामला ये है कि आज ठीक से 24 घंटा पहले जो सरकार झुक नहीं रही थी किसी मुद्दे पर, झुकता है सब कोई झुकाने वाला चाहिए, और झुकाने का काम हमारे न्याय योद्धा जन नायक श्री राहुल गांधी जी ने करने का काम किया है। और किसके बदौलत? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के बदौलत। क्योंकि हमारा पूरे देश में राहुल जी के नेतृत्व में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा और पटना में जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम हुआ। और इन्होंने मानने का काम किया कि देश में जाति जनगणना जो है बहुत बड़ा फैक्टर और मुद्दा है। क्यों मुद्दा है? मुद्दा यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी प्रस्तावना में लिखा है कि समानता, बंधुत्व, भाईचारा, शांति, प्रेम, मोहब्बत से ये देश चलता है। नफरत से और सांप्रदायिक ताकतों से ये देश नहीं चलता है। और सही मायने में बाबा साहब का संविधान ही है कि आज हम प्रफुल्लित हैं और सरकार झुकने का काम की है, बैकफुट पर जाने का काम किया है। और उन्होंने माना है कि सही मायने में जातिगत जनगणना कराना चाहिए। यानी जो केंद्र सरकार या मुख हैं तो उन्होंने जो निर्णय लिया है कि जातिगत जनगणना वो कराएगी, इसी को लेकर आपने भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर दूध से जलाभिषेक किया। देखिए, देश में किसान का मुद्दा, युवा का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, इस मुद्दे पर सरकार नहीं बोलती है। यह विपक्ष का दबाव रहा है कि इनको मानना पड़ा है। ये नहीं मानते तो आने वाले समय में बिहार का वोट है, यूपी का वोट है, बंगाल का वोट है, वहाँ से वोट खसकने का डर था। आज उनको लग रहा है कि जाति जनगणना जब तक नहीं कराएंगे, बिहार में 36% ईबीसी का आबादी है और ओबीसी और ईबीसी मिला दिया जाए तो 52% आबादी है। और बिहार की राजनीतिक और बिहार की कुर्सी पर बैठने का काम अगर कोई करता है तो पिछड़ा करता है। तो आपने सुना कि अखिलेश यादव अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन वर्ष 1881 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी। लेकिन सर, एक सवाल है, जब आज़ाद भारत में जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें नेहरू, अंबेडकर और पटेल जी ने यह निर्णय लिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराया जाएगा क्योंकि इससे समाज में विभाजन होगा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, देश की परिस्थिति, अंबेडकर जी इसमें भी मौजूद थे। देखिए, देश की परिस्थिति स्थिति के अनुसार देश में निर्णय लिए जाते हैं। आज़ादी के 73 साल हो चुके हैं और 73 सालों में आप देख सकते हैं देश हमारा आज़ाद हुए 73 साल हो चुके हैं, लेकिन आज फिर भी देश नंगा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन जो 5 किलो देते हैं, झोला पर लिखवाते हैं मुफ्त राशन मोदी जी दे रहे हैं। बड़े बड़े डीलरों के पास बैनर लगता है कि 5 किलो राशन जो दे रहे हैं मोदी जी दे रहे हैं। यह कैसा भारत है? यह कैसा आत्मनिर्भर भारत है? यह कैसा स्टार्टअप इंडिया भारत है? यह कैसा विकसित भारत है जहां 5 किलो राशन का प्रचार मोदी जी करते हैं? उस दौर में आप जो बात करते हैं, उस दौर में हमारे देश में खाने के अनाज के लाले पड़े हुए थे। इसीलिए हमारे नेता लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, एक वक्त का खाना खाएंगे और एक वक्त का खाना छोड़ेंगे, जिससे गरीब लोगों को खाना पहुँच सके। उस समय हमारे देश में लाल गेहूँ आते थे, बाहरों से आते थे लाल गेहूँ, और डिपेंडेंट रहते थे। हमारे देश के कार्यकाल में, इंदिरा जी के शासनकाल में श्वेत क्रांति हुआ, हरित क्रांति हुआ, और हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद आज जो है हमारा भारत देश जो है आत्मनिर्भर बना है अनाजों के मामले में। ये जातिगत जनगणना अगर होती है तो इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए, जातिगत जनगणना जो है हमारे लिए अधिकार की बात है। अब मान के चलिए, उदाहरण दे रहे हैं आपको, नौकरी की बात कीजिए, आर्थिक जनगणना की बात कीजिए। ऐसा बात नहीं है कि अपर कास्ट के जो लोग हैं या पिछड़े, अति पिछड़े लोग जो हैं सबल नहीं हैं, सबल हैं, लेकिन वो धनवान होते जा रहे हैं। उनके नीचे जो हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। यह जातिगत जनगणना जो है आर्थिक स्थितियों को, परिस्थितियों को बताने का काम करेगा। एक परिवार में कितने लोग वेतन लेते हैं, कितने लोग सरकारी वेतन लेते हैं, आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। जितने भी सरकारी विद्यालय हैं,
आप पता कीजिए जाकर, आज से 5 महीने पहले इसी सरकार ने, नीतीश सरकार ने रोकने का काम किया था। किसी विद्यालय में जाकर मीडिया सीधे विद्यालयों में नहीं जा सकता है, और पहले मीडिया बेधड़क जाता था और सवाल पूछता था। अंकल जी, आप पहुंचे हुए हैं अम्बेडकर चौक पे, तो क्या लगता है जातिगत जनगणना से कुछ लाभ मिल सकता है? एकदम मिलेगा, एकदम जाति जनगणना होगा, जिसका जितना हिस्सा है उतना भागीदारी होगा, क्यों नहीं मिलेगा? ये तो मोदी जी, हिस्सेदारी उसने उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। हाँ, एकदम भागीदारी मिलनी चाहिए। अब ये नहीं लगता है जातिगत जनगणना तो इससे समाज विभाजन की ओर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, समाज में एकता रहेगा। समाज में विभाजन कहाँ होगा? विभाजन तो यही लोग डाले हैं, मोदी जी डलवाए हैं। या अगर ये पहले कर दिए रहते तो ऐसा बात नहीं होता। ये बड़े बड़े लोग को नौकरी मिलता है, बड़े बड़े लोग को बेटा को एथी होता है, हम लोग को गरीब परिवार को कहाँ से मिलता है? उतना पैसा नहीं है। हमारा जितना भागीदारी होगा तो हम लड़ कर लेंगे। आपको नहीं लगता है ये तो नरेंद्र मोदी जी का मास्टर के स्ट्रोक है? आप श्रेय ले रहे हैं राहुल गांधी जी? इसलिए शुरू से राहुल गांधी जी इस आवाज़ को उठाए हैं और मजबूर होकर सरकार झुकी है, इसलिए श्रेय तो वो नहीं ना कर रहे, लेकिन इनका शुरू से राहुल गांधी कहते हैं जातिगत गणना चलाइए, जितने दबे कुचले समाज के लोग हैं वो समझे अपने अधिकार को कि हमारी जनसंख्या कितना है और हम लोग को अधिकार कितना मिलना चाहिए, जिससे चालाक किस्म के लोग बड़े बड़े होते पद पर बैठे हुए हैं और नीचे आकर उसको जानकारी के अभाव में उसका सिस्टम को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो चलिए, रक्सौल नगर परिषद का ये जो अम्बेडकर चौक है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है, जहाँ पे जो कांग्रेस द्वारा दूध से अभिषेक कराया गया है, और वजह यही है कि जो जातिगत जनगणना केंद्र सरकार ने कराने का फैसला लिया है, इसी को लेकर यहाँ पे सभी लोग पहुँचे हुए हैं, और साथ में जो दलित समाज है वो लोग भी हैं। तो चलिए, हमारे प्रयास कैसा लगा कमेंट में जवाब जरूर दें। समाज से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय हिंद, जय भारत।